तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इस कंसेप्ट के बारे में बात की थी। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी इस कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। यहाँ पर देखिए पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू कितनी होती है। तो ये अर्थ का सरफेस है और अर्थ का जो सरफेस है, इस सरफेस पर जी की वैल्यू कितनी होती है इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और इसका फॉर्मूला हमें मिला था जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जहाँ पे जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मतलब होता है मास और आर मतलब होता है ये ऑब्जेक्ट का इस सेंटर से डिस्टेंस जो कि है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू जो है वो इतनी होती है। अब बच्चों आपको एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि ये जो जी की वैल्यू है ये हर एक पॉइंट पर सेम नहीं रहती, ये प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। जैसे कि मान लेते हैं, देखिए अगर आप अर्थ के सरफेस के अलॉन्ग मूव होगे ना, इधर आओगे या फिर इधर आओगे तो जी की वैल्यू चेंज करेगी। अगर अर्थ के सरफेस से आप ऊपर जाओगे तो भी जी की वैल्यू चेंज होगी। अगर आप यहाँ से अर्थ के अंदर चले जाओगे तो भी जी की वैल्यू चेंज होगी। मतलब ये जी की वैल्यू हर प्लेस टू प्लेस चेंज होती है और इसी चेंज के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर देखिए ये वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी इस कंसेप्ट के बारे में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, वेरिएशन मतलब चेंज, जी की वैल्यू कैसे कैसे चेंज करती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये जो कंसेप्ट है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, इसके अंदर हमें पढ़ना है पहला कंसेप्ट जिसका नाम है चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ इसका मतलब क्या है कि अर्थ का जो सरफेस है ना, उस सरफेस पर हर एक पॉइंट पर जी की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, अलग अलग रहेगी। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, देखिए इसके पीछे का रीज़न है कि अर्थ का शेप, अर्थ का जो शेप है वो एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं है, वो थोड़ा सा ऐसे इलिप्टिकल टाइप शेप है। देखिए ये इलिप्टिकल टाइप शेप है, थोड़ा सा ऐसे इलिप्टिकल है, इतना नहीं है, आपको समझने के लिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा शेप है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए इक्वेटर बोलते हैं ना। ठीक है, तो अर्थ जो है इसी शेप का है, तो इसकी जो रेडियस है ना, इसकी जो रेडियस है वो इक्वेटर पे थोड़ी ज़्यादा है, ये इक्वेटर की रेडियस है, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं ना। और पोल पे जो रेडियस है वो थोड़ी सी कम है, ये हम बोलेंगे रेडियस एट पोल। पोल की रेडियस कम है और इक्वेटर की रेडियस ज़्यादा है थोड़ी। यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वेटर की रेडियस थोड़ी ज़्यादा है और पोल की रेडियस थोड़ी कम है। ओके, अर्थ का ऐसा शेप क्यों बना है, क्योंकि अर्थ करोड़ों सालों से देखिए ऐसे रोटेट कर रही है ना, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा फुल गई है, वैसे बल्ज हो गई है, यहाँ पे बल्ज हो गई है और यहाँ पर थोड़ी सी चपटी हो चुकी है वो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखिए वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम ऑल अलोंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जी की वैल्यू हर एक पॉइंट पे सरफेस पर सेम नहीं है। इसके पीछे का रीज़न है बिकॉज द शेप ऑफ द अर्थ इज़ नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल। अर्थ का शेप एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं है, इसके रोटेशन के वजह से इक्वेटर पे ये थोड़ी सी बल्ज हुई है और पोल पे थोड़ी सी फ्लैट हो चुकी है। इट्स रेडियस इज लार्जेस्ट एट इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट पोल। इसकी रेडियस इक्वेटर पे ज़्यादा है और पोल पे थोड़ी कम है। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि इक्वेटर पे इसकी रेडियस ज़्यादा है और पोल पे कम है। ठीक है, तो फिर अब बच्चों इक्वेटर पे जी की वैल्यू कितनी होगी, जी की वैल्यू इक्वेटर पे कितनी होगी, जी का फॉर्मूला हमें पता है, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रेडियस कौन सी लेनी है, हमें आर ई लेनी होगी। ठीक है, तो आर ई स्क्वायर ये वैल्यू हमें मिलेगी इक्वेटर पे। और पोल पे जी की वैल्यू पोल पे क्या होगी, जी एम डिवाइडेड बाय रेडियस कौन सी लोगे आप, आर पी। ओके, और क्योंकि ये आर ई और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, आर ई और आर पी की वैल्यू अलग अलग है ना, ये थोड़ी सी ज़्यादा है, ये थोड़ी कम है, तो ये वैल्यूज़ अलग अलग होंगी। ओके, अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी और छोटी कौन सी होगी। देखिए बच्चों, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, ये आर पी की वैल्यू छोटी है ना, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उस उसकी वैल्यू बड़ी होगी। मतलब ये वैल्यू छोटी है तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, आर ई की वैल्यू ये बड़ी है, तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू होती है ना वो पोल से कम होगी। ठीक है, वो जी की पोल पे जो वैल्यू होगी उससे कम होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, देखिए वैल्यू ऑफ जी इज देयर फॉर लार्जेस्ट एट पोल्स। पोल पे जो है जी की वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, पोल पे जी की वैल्यू बड़ी होगी और इक्वेटर पे वो छोटी होगी। ठीक है, और अगर आप टेबल देखोगे तो जी की पोल की जो वैल्यू है ना वो 9.832 है और इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू है वो 9.78 है। ठीक है, तो इसी वजह से रॉकेट लॉन्चिंग जो अगर आप देखोगे ना, रॉकेट जो लॉन्च करते हैं ना, रॉकेट लॉन्चिंग का जो स्टेशन होता है वो यहाँ पर, ठीक है, वो इक्वेटर के करीब होता है। कभी भी वो पोल के करीब नहीं होगा, क्योंकि इक्वेटर के करीब होगा, क्योंकि इक्वेटर के करीब जी की वैल्यू कम होती है ना, तो कम फ्यूल लगेगा उसको, उस रॉकेट को लॉन्च करने में यहाँ कम फ्यूल लगेगा, यहाँ पे फ्यूल ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसी वजह से सारे के सारे दुनिया के जो
जो स्टेशंस हैं जहाँ से रॉकेट लॉन्चिंग होते हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग होता है ना, वो सब इक्वेटर के करीब है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये वाला पार्ट जो है चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगला पार्ट पढ़ेंगे जो कि है चेंज विथ हाइट। हाइट के अलोंग जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।